स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर क्रेस्ट में। आज हम लोग मैथ का परसेंटेज का ये सम्स करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल 2023 प्री में आया हुआ है। और इसको करने का सबसे अच्छा तरीका हम लेकर आए हैं, जिसको ध्यान से देखिएगा। कैसे करेंगे इस सम को? अगर ऐसे नॉर्मली करने जाए तो बहुत लेंदी होता है ये सब सम करना। मंथली इनकम दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, इनकम बोल दिया कि 20% बढ़ गया, एक्सपेंडिचर 30% बढ़ गया, तो सेविंग कितना बढ़ेगा मंथली। नॉर्मल प्रोसेस से करेंगे तो मंथली इनकम पहले 8 था तो 8 का 20% निकालेंगे, फिर 5 का 30%। हमें वो सब कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखते जाइए क्या करेंगे। मंथली इनकम 8 और एक्सपेंडिचर कितना है 5। तो सबसे पहले सेविंग कितना होगा? अगर इनकम 8 करता है और खर्च 5 करता है तो सेविंग 3 करता है। ये 3 का ही काम है। लास्ट में क्या काम है वो दिखाते हैं। अब इनकम 8 था और 20% इंक्रीज हो गया इनकम, तो हम क्या करेंगे, 8 में 20 से इंटू कर देंगे 160। एक्सपेंडिचर खर्च 5 था और 30% बढ़ गया, तो 5 में 30 से इंटू कर देंगे 150। इनकम 160 और एक्सपेंडिचर इंटू किए तो कितना आ गया 150। तो सेविंग कितना होगा, इसको माइनस कर देंगे 10। इनकम में से एक्सपेंडिचर 10, लेकिन पहले सेविंग 3 था तो इस 3 से डिवाइड कर दीजिए, बस हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंक्रीज। इंक्रीज क्यों आया? देखिए इनकम 160 है और एक्सपेंडिचर 150 है, तो 160 में से 150 जाएगा तो प्लस 10 आएगा, तो प्लस 10 आया मतलब इंक्रीज। अगर माइनस में आ जाता तो डिक्रीज में हम कर देते हैं। ठीक है, आशा है ये सम समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो नेक्स्ट सम चलते हैं। नेक्स्ट सम में बोला है राज इनकम इज ₹45,000 एंड हिज एक्सपेंडिचर इज ₹33,000। तो हम क्या करेंगे, पहले इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लेते हैं। 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल, 3 से कट रहा है तो ये कितनी बार में कटेगा 15, और 3 से ये कटेगा 11। रेशियो आ गया, यानी इनकम 15 है तो एक्सपेंडिचर 11 है। तो हम सेविंग पहले लिख लेते हैं, कितना होगा 4 होगा सेविंग। अब क्या करना है हमें पता ही है, इनकम 15 है और इनकम बढ़ता कितना है 20% इनकम बढ़ जाता है, यानी कि 15 इंटू 20 300, 15 इंटू 20 कितना होगा 300। और एक्सपेंडिचर 11 था और 12% बढ़ गया, तो 11 इंटू 12 कितना हो जाएगा 132। इसको माइनस करेंगे, 300 में से 132 माइनस होगा, कितना आएगा 168। और सेविंग 4 था तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आएगा 4 4 16, 4 दूनी 8, 42%। नेक्स्ट सम करते हैं। द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज ₹80,000 और मंथली एक्सपेंडिचर कितना है 45,000। नेक्स्ट ईयर उसका इनकम बढ़ जाता है 16% और एक्सपेंडिचर 8% बढ़ जाता है, तो कितना सेविंग बढ़ा ये बताना है। ये भी उसी तरह करेंगे, रेशियो निकाल लेते हैं इनकम एक्सपेंडिचर का। 3 जीरो 3 जीरो गया, 5 से कटेगा 16 बार में, ये 5 से 9 बार में आ गया। अगर 16 इनकम है और 9 खर्च करता है तो सेव कितना किया 7, यानी हमको समझ में आ गया 7 से डिवाइड देना होगा जो भी आएगा। अब देखते हैं, इनकम था 16 और 16% बढ़ गया, तो 16 इंटू 16, 16 इंटू 16 कितना होगा 256। एक्सपेंडिचर कितना आया मेरा 9 और 8% बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 9 8 72। तो 256 इनकम और एक्सपेंडिचर 72 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 184। कितना आ जाएगा 184। और सेविंग 7 था तो बस 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 4 4 7 छक्के 42, 2 जीरो, 7 दूनी 14, 6 जीरो, 7 8 56, 5, मतलब इस तरह से आएगा 26.285। लेकिन बोला है राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस, तो कितना हो जाएगा 26.29%। अप्रोक्स में इसको कितना लिखेंगे 26.29%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। मंथली इनकम 12,000, एक्सपेंडिचर 8,000। तुरंत 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल कीजिए, 4 से कटेगा 3 बार में, 4 से 2 बार में, 3 में से 2 गया, सेविंग 1। अब सेविंग 1 है तो 1 से डिवाइड करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जानते ही हैं। तो इनकम बढ़ रहा है 10%, तो 3 था 10% बढ़ा, तो 3 इंटू 10 30। एक्सपेंडिचर कितना था, रेशियो में 2 आया था और एक्सपेंडिचर बढ़ कितना रहा है 8%, तो 2 8 16, 30 में से 16 गया 14, और सेविंग 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 14% ही आएगा। ऐसा है, सम आसानी से समझ में आ रहा होगा। द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज 13,500। मंथली इनकम कितना दिया है 13,500 और एक्सपेंडिचर कितना है 9,000।
नेक्स्ट ईयर हिज इनकम 14% बढ़ जाए, इसका रेशियो निकाल देते हैं, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 45 से काटेंगे कितना आएगा 3 बार में, ये 45 से कटेगा 2 बार में, 3 और 2 का रेशियो आ गया, यानी इनकम 3 और एक्सपेंडिचर 2, तो सेविंग 3 में से 2 गया 1 होगा। चलिए करते हैं, इनकम 14% बढ़ रहा है, तो इनकम 3 था 14 बढ़ गया तो 42%, और एक्सपेंडिचर 7% बढ़ रहा है, तो 2 सातें 14, तो बोला सेविंग कितना बढ़ेगा, तो क्या करेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे, 42 में से 14 गया 28 आएगा, और सेविंग 1 था तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 28% ही रहेगा। क्लियर है? आशा है सारा सम्स अच्छे से समझ में आया होगा, और बहुत ही इजी तरीका है, ना आपको 13,500 का 14% निकालना पड़ा, ना आपको 9,000 का 7% निकालना पड़ा, उसके बाद उसको घटाओ, मतलब बहुत लेंदी हो जाता है। तो ये तरीका मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका है, इसे आप देखें और इससे सीखें, ऐसा सम्स आए तो आप एग्ज़ाम में तुरंत कर पाएँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और मैथ समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगले वीडियो के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।